बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 185 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 30 सितंबर 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई तकरीबन पॉइंट है मेरे पास ही 44,899, तकरीबन 532 पॉइंट मार्केट आज ऊपर क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था 44,899 का, और लो की बात करते हैं 43,972 का मार्केट ने लो बनाया। केसी ऑल शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 372.43 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें के इलेक्ट्रिक, बाइको, एसगढ़ 9, WTL, DCR, टेलीकार्ड, हम नेटवर्क, यूनिटी फूड, TPL कॉरपोरेशन और WGL जो है वो शामिल है। टॉप गेनर्स को देख लेते हैं, नेस्ले, बाटा, कैटरन इंडस्ट्री, इंडस मोटर, मिचल फ्रूट्स, शील्ड कॉरपोरेशन, शिजान इंटरनेशनल, वेद पाकिस्तान, फिरोज लेबॉर्ट्री शामिल है। टॉप लूजर्स को देख के तो कोलगेट, पामोलिव, फिलिप्स मोरिस, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, पाकिस्तान टोबैको, इंडस डाइंग, पंजाब ऑयल मिल्स, बक्सले पेंट, सिस्टम लिमिटेड और स्नोफी इवेंटस जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो हैंड रेज की ऑप्शन, आप उसको क्लिक करेंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो मैं ले पाऊंगा। ये फीमेल साइड से क्वेश्चन है। मैडम पूछती है कि जो सपोर्ट के बारे में पूछा, क्या सपोर्ट जो है मार्केट की अब खत्म होगी है नीचे की, या मार्केट नीचे आएगी या ऊपर ही जाएगी? मैडम फिलहाल जो है अभी फिलहाल एक कैंडल से जो है हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट ने जो है वो ऊपर जाना है या क्या करना है। ये आगे एक दो दिन के बाद, जब तक जो ऊपर के ब्रेकआउट लेवल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, जब तक मार्केट वो लेवल ब्रेक नहीं करती तब तक जो है वो कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आ सकती। जी हमजा साहब है, रावलपिंडी साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम सर। काजी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो सपोर्ट लेवल सेंड किए हुए हैं वो एक दो शेयर के आ भी गए हैं, तो हम अभी कितना वेट करेंगे? आपको क्या लगता है मार्केट और कितने दिन नीचे जा सकती है? जी सर, कौन से स्टॉक, स्टॉक का नाम लेना, फिर उसके हिसाब से होगा ना। जैसे फूड और पेल में। जी सर, ये अच्छे स्टॉक है ना। अगर आप यहाँ पर अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ बेशक एंट्री ले लें, ज़्यादा पैसा ना लगाएं, स्मॉल क्वांटिटी के साथ लगा सकते हैं। अगर नीचे आ जाता है तो फिर यही होगा कि वक्ती आप थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ जाएगा या स्टॉप लॉस के साथ निकलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऊपर चला जाता है तो फिर जो है आराम सुकून से ऐड करते जाएं और पैसा डालते जाएं इसके अंदर ना। मार्केट सर आज जो है ना, आज एक किस्म का मेरे हिसाब से तो सरप्राइज मार्केट ने उन लोगों को दिया जिन्होंने आज दबा के शॉर्ट सेलिंग की स्टॉक मार्केट के अंदर ना। कल आप लोगों को मार्केट ने सरप्राइज किया था, रेगुलर वालों को, और दबा के मार्केट नीचे आई। आप लोग सारे हैरान परेशान जो है ना, जिसको हम कहते हैं हक्के बक्के होके रह गए, यार ये क्या हो गया, मार्केट एकदम नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैं ना आज ANL लिया है 1910 पे, जी सुबह तकरीबन 10 बजे। तो जी बस चस्का लेने के लिए तकरीबन मैंने 10 गुजार लिया है, तो जरा जी इसके बारे में बता दें सर। जी। जी सर, फिलहाल तो ये ठीक है ना। अगर कल के दिन अगर इसकी एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है तो बहुत चांसेस है कि ये ऊपर जो है वो निकल जाएगा स्टॉक। बस आपने इसका स्टॉप लॉस जो है ना वो अपने जहन में रखना है। जब तक ये 18 रुपए से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है ये। और जब कभी ये 18 रुपए से नीचे आने लगे तब जो है ना वो इसके अंदर से निकलना बनता है। करीब करीब का फिलहाल इसका यही स्टॉप लॉस है ये। तो ये वैसे भी काफी बॉटम में आया हुआ है, बस इतने तक ही इसने आना था। अब ज्यादा मार्केट अगर गिरे तब ये आएगा 15 पर। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी रेंज बाउंड ही रहती है, ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं, तो ये यहाँ पर यानी कि बरकरार रहेगा और ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा फिर ये। जी वसीम अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। काजी साहब, काजी साहब, मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है, जो छोटे जो छोटे हैं ना शेयर, फॉर जी एग्जांपल जैसे WTL है, पेस है, तो जी मैं यही चाहता हूँ कि आप हमें उनकी सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4 जो है ना वो एक लिस्ट बता कर देना, जैसे जी शॉर्ट्स। यही मेरा मुतालबा है आपसे, जी यही गुजारिश भी है। जी जी सर, आपका मुतालबा और आपकी गुजारिश सर आपके ऊपर। वैसे मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ जो लिस्टें शेयर की है उसमें WTL भी शामिल है और पेस भी मेरा ख्याल है शामिल है।
वो चेक करें ना लिस्टें, अगर नहीं है तो फिर आप मुझे जूम के बाद मैसेज करें तो फिर मैं वो सपोर्ट और ये बता दूंगा आपको। और यहाँ पर भी अगर आपने नोट करनी है तो मोटी मोटी सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। WTL की फिलहाल करीब की सपोर्ट है 2.52 की, आपके साथ मैंने शेयर की हुई है, और दूसरी सपोर्ट इसकी 2 रुपए और तकरीबन 7 पैसे के करीब है इसकी सपोर्ट। और इसके बाद अगर आपने तीसरी सपोर्ट भी अगर इसकी नोट करनी है तो तीसरी सपोर्ट है 1 रुपया 95 पैसे, और चौथी सपोर्ट है 1 रुपया 80 पैसे। ये 4 सपोर्ट है WTL की ये। और इसी तरह अगर आप पेस पाकिस्तान में जो एंट्री लेना चाहते हैं तो पेस की फिलहाल जो करीब करीब की जो सपोर्ट है वो है तकरीबन 4 रुपये 30 पैसे, और इसके बाद आखिरी सपोर्ट है इसकी तकरीबन 4 रुपये तक। और 4 रुपये तक अगर ये आ जाता है तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है यहाँ पर ये। जी अल्ताफ भाई दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ जरा आपको। आई थिंक नहीं है जी। ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। सारे मोहतरम ट्रीट के बारे में काइंडली बताइएगा कि ट्रीट कहाँ तक लेना चाहिए अगर आ जाए तो। जी जी ताला भाई ट्रीट ले सकते हैं ना, ये तकरीबन अगर 40 के करीब करीब जो है ना अगर आप लेना चाहते हैं 40 रुपए से 42 रुपए के दरमियान, तो 39 रुपीज का जो है ना वो आपने स्टॉप लॉस रखना है ये। जब कभी ये 39 से नीचे उतरने लगे फिर हर सूरत जो है वो इसके अंदर से एग्जिट करना जो है वो बनता है ये, फिर रखने वाला नहीं है ये। और फिर अगर ये ऊपर निकल जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये 46 रुपए क्रॉस कर जाता है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर चला जाएगा, यानी 42 का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा ये 42 43। इससे नीचे आने लगे तो फिर आप फौरन इसके अंदर से एग्जिट कर दें ये। और जब ये 50 के करीब पहुंच जाए तो 46 का जो है वो स्टॉप लॉस बनेगा, कि जब तक 46 तक नहीं आता तब तक आप इसके अंदर बैठे रहेंगे। तो इस तरह करके आप अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते रहेंगे ये। ठीक है जी। आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम कारी साहब, मेरा मिजान बैंक के बारे में आज जब वो एक दफ़ा 128 पे आ गया, जो आपने ये बताई थी लोअर लिमिट एग्जैक्ट वहाँ आके रुका, तो बड़ा हैरान था कि टेक्निकल इतने एवरेज भी हो सकते हैं क्या। लेकिन बाद में मैंने बाइंग शुरू की, 12 बैंक अबाउट 6000 मैंने दे दिए, वो ऊपर गया तो अब वो जो है ना अपर लॉक लगा के वो वापस आया। खैर मैंने तो 132.5 पे मैं लगा के कहीं जाना था तो वो बिक चुका था। तो क्या अब दोबारा कहाँ आए तो इसको दोबारा लिया जाए, 128 पे या कहीं दरमियान में? जी जी सर, अब ये 134 पर आएगा ये। अभी अगर इसके अंदर करेक्शन आएगी थोड़ी सी तो ये 134 या 135 के राउंड अबाउट आएगा, और फिर वहां से जो है ना बाउंस बैक करके ऊपर चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में जब भी 134 पर आए तो दोबारा एंट्री ले और फिर ऊपर जाके बेच दें इसको, फिर जहां पर भी आपका दिल करे इसको बेचने का। ये आपने सही पकड़ा हुआ है इसको, बस इसको एंजॉय करते जाए, इसी के साथ खेलते रहे, ये ठीक ठाक पैसे देगा आपको ये। जी कामरान बेग साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मार्केट के तो हालात वो खराब जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ, लेकिन मैं ये GHNI के बारे में पूछना चाह रहा था कि क्या ये लेना बनता है या इंतजार करें या कब तक इसको लूं अगर मेरे को। जी जी सर बिल्कुल जो है ना फिलहाल असल में मसला ये कि मार्केट अभी सेट नहीं है ना, आज तो एक झटके के साथ मार्केट को बेहतर नहीं कहा जा सकता। और इवन कल भी अगर मार्केट बेहतर होगी, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट सेलर वालों को इन्होंने सही मजा चखाना होता है, तो अब ये कि कल भी हो सकता है मार्केट पॉजिटिव हो, लेकिन ये नहीं होगा कि आप कहें कि जी कल भी मार्केट पॉजिटिव है और हम जो है वो स्टॉक के अंदर एंट्री लेना शुरू कर दे धड़ाधड़। ऐसा नहीं आपने काम करना। अब यहाँ पर जो गेम है, असल गेम समझने की कोशिश करें। जो स्टॉक यानी जिसके अंदर शॉर्ट सेलिंग हुई है वो सारे स्टॉक आज ऊपर निकल गई है, ठीक हो गया ये। अब शॉर्ट सेलर्स वालों के पास दो ऑप्शन बचती हैं। या तो एक ऑप्शन ये है कि वो कल या परसों 2 दिन उनके पास टाइम होगा ये, कि वो जो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है ऊपर के लेवल पर उन स्टॉक्स को बाय करें अगर उनके पास पैसा है ये, या तो वो बाय करेंगे। और मोस्टली ये होता है कि उनके पास पैसा कोई नहीं होता कोई खास, उन्होंने ये करना होता है कि अपनी पोजीशन को ऑफलोड करना होता है। फिर वो ये पोजीशन ऑफलोड करते हैं जो रेगुलर स्टॉक उनके पास पड़े होते हैं कोई और इनके अलावा, ठीक है, या इवन के ये भी पकड़ पड़े हुए अगर किसी ने एजिंग नहीं की हुई, तो वो फिर अपने रेगुलर स्टॉक को बेच कर जो है वो अपने इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, या जो शॉर्ट सेल किए हैं वो अपना नुकसान बढ़ेंगे। ये जो जिस स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग किया है वो तो ये कल भी उठा के इसको और ऊपर लेके जाएंगे, जो आज ऊपर के कल और ऊपर चले जाएंगे, ताकि शॉर्ट सेलर अगर उसको बेचे भी तो ठीक ठाक उसको जो है ना वो नुकसान हो ये वाला। या दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर कल भी शॉर्ट सेलर आखिरी टाइम तक वेट करता जाता है तो परसों जो है मंडे को पहले टाइम उसका ब्रोकर ही कम से कम उसके जो रेगुलर स्टॉक है, अगर शॉर्ट सेल जो स्टॉक वो बेचकर अगर पैसे पूरे नहीं होते तो उसके रेगुलर स्टॉक को बेचेगा ये। तो रेगुलर स्टॉक बेचेगा। अगर कल आपने रेगुलर स्टॉक बाय किए हुए
जो शॉर्ट सेलर के पास भी पड़े हुए, तो वो स्टॉक फिर मंडे को फिर नीचे आ जाएंगे। ये आप कहेंगे जी कल पॉजिटिव थी मार्केट, हमने बाय कर लिया और मंडे को फिर मार्केट गिर गई, तो इसीलिए कहा जाता है फिलहाल मार्केट के अंदर बहुत एहतियात की जरूरत है। ये तो इसमें यही है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक लेना है तो फिलहाल लॉन्ग टर्म तो जहन में से निकाल दे कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ। फिलहाल ये पोजीशन है कि आखिरी टाइम लो तो सुबह पहले टाइम हर सूरत बेचो, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, जो भी है आपने अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। ये कि अगर रख दिया और वो स्टॉक आखिरी टाइम फिर नीचे आ गया, क्योंकि अभी मार्केट रिलायबल नहीं है, खास तौर पर जो इंडेक्स के लेवल है वो 45,500 की सपोर्ट आपको बताई हुई, ऊपर की रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करेगी अच्छे वॉल्यूम के साथ और उससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगी, तो एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब मार्केट बेहतर हो गया। लेकिन जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करती तब तक जो है वो बिल्कुल भी जो है मार्केट अभी भी एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं है मार्केट की। ये जी मंसूर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैंने ये CRTF के बारे में पूछना था सर। ये मैंने 23 का लिए हुआ है, उसी रेट से आया तो होगा, इसको बेच दूं या वेट कर दूं? स्टॉप लॉस लगा दूं? प्लीज भाई फरमाए। थैंक यू। जी क्रिसन टेक्सटाइल 23 का लिया हुआ या 43 का लिया हुआ है आपने? नहीं 23 का था। जी सर स्टॉप लॉस लगाए ना इसको, तकरीबन 21.5 का इसका स्टॉप लॉस बनता है। जब तक ये 21.5 से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। ये और आज भी ये अपने अपर कैप पर बंद हुआ, तो अपर कैप पर बंद हुआ तो कोई टेंशन नहीं है ये इसकी, इसको थोड़ा रखें ये। और अगर कल ये 24.5 रुपए क्रॉस कर जाता है तो आज जो इसका क्लोज प्राइस था 23 रुपए 44 पैसे, आप 23 रुपए 40 पैसे का पे स्टॉप लॉस रखते हैं ऐसे करके ये। ठीक है, कल जब ये 24.5 क्रॉस कर जाएगा और कर जाएगा ये क्रॉस आराम से ये। जी मोहम्मद मूसा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर होंडा कार से मुतालिक सवाल करना था कि अगर हम इसकी 1 मिनट की कैंडल को थोड़ा सा स्टडी करें तो जी आज भी कोई 3:15 के करीब किसी पार्टी ने 2 लाख इसके शेयर उठा लिए थे। इसी जी तरह इसका अगर हम कल का भी देखें तो कल भी तकरीबन 3:18 पे किसी ने 1 लाख शेयर उठा लिए थे। परसों भी जो है वो 3:12 पे किसी ने 1 लाख शेयर उठा लिए थे। इसी तरह 27 तारीख को भी किसी ने जो है ना 3:20 के पास जो है ना 50-60 हजार जो है ना वो शेयर इस तरह से उठाए हैं। तो जी क्या आपको लग रहा है इसमें कोई बड़ी पार्टी स्मॉल जी एक्यूमुलेशन वगैरह कर रही है, स्लो एक्यूमुलेशन कर रही है? जी जी सर, जो बड़ी पार्टी होती है ना वो इतने छोटे छोटे शेयर नहीं उठाती, वो कम से कम जो है 10-10 लाख 15-15 लाख शेयर जो है ना वो ऐसे करके उठाते हैं। 1-1 लाख ये छोटा ही इन्वेस्टर है जो इसमें उठाता है। अरबों के हिसाब से यहाँ पर लोगों के पास पैसा लगा होता है ये वाला। तो बहरहाल होंडा कार जो है ना आज इसका वॉल्यूम जो है उस हिसाब से वॉल्यूम बड़ा नहीं है। वॉल्यूम अगर इसका बड़ा हुआ देखना चाहते हैं तो जून का वॉल्यूम देखें। जब इस तरह के वॉल्यूम जनरेट हो जो ये इंडिकेट करेंगे कि बड़ा प्लेयर इसके अंदर जो है वो आ रहा है ये वाला। बहरहाल होंडा कार सर अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर भी अच्छा ही है। अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता है 200 और 220 रुपए के दरमियान दरमियान, तो वहां पर आप इसको लें और रखें। ये जबरदस्त किस्म का स्टॉक है ये। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा वैसे देखिए अभी तक कोई खबरों में न्यूज तो आई नहीं, न्यूज वगैरह की तरफ से तक कोई प्रॉब्लम लगाई जाए। ठीक है, तो मार्केट बाद में आप करेक्शन हमारी थी कर दी, 2 दिन मार्केट करेक्शन शुरू में रही है सर। तो क्या पॉसिबल है कि मार्केट नीचे आ सकती है जो आपने मतलब 43 से 41 तक? जी और सेकंड से पूछते हैं कि अभी एडवा में सुबह एकदम नीचे का लॉक था फिर एकदम वो प्लस हो गया सर, जी तो क्या इसमें कोई? जी सर बाइंग हुई है ना, जारी बात है। आज मार्केट के अंदर आखिरी टाइम ठीक ठाक बाइंग नजर आई है। बैंकिंग सेक्टर ने बाइंग किया यहाँ पर, फॉरेन है, बाकी तो तकरीबन सब ने सेलिंग किया है। सिर्फ मेजर बाइंग बैंकिंग सेक्टर के इंडिविजुअल ने भी ठीक ठाक सेलिंग किया आज भी, तो उनकी तरफ से बाइंग आई। जिसने अटबा खरीद लिया वो ऊपर चढ़ गया, तो ये ऐसे है ना। तो बाकी मार्केट सर अभी मार्केट के अब्बा जी जो है वो नीचे खड़े हैं, मुझे लगता नहीं है कि अभी मार्केट उस तरह ऊपर जाएगी ये। बस ये दुआ करें कि ये जो अमेरिका का जो मसला बना हुआ है वो क्लियर हो जाए। ये जो है ना कोई पाबंदियां ना लगे पाकिस्तान पर। जो अगर इस तरह की खबरें आना शुरू होगी कि पाबंदी लग रही है, सेनेट से उनके बिल मंजूर हो रहे हैं, कांग्रेस वगैरह से, तो फिर काम जरा खराब है। फिर आएगी मार्केट नीचे ठीक ठाक ही। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे एजी इसका एजीपी वो कौन सा है जो फार्मास्यूटिकल है, जी जी उसकी सपोर्ट बाइंग बता सकते हैं कि जी कहाँ करनी चाहिए? जी जी सर बिल्कुल जो है ना इसको आप 100 रुपए से लेकर 120 रुपए के दरमियान अगर आप इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखते हैं तो आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन सही जो
बाइंग जोन इसका बनेगा वो 100 रुपए से लेकर 105 रुपए के दरमियान। अब वहां पर आप इसको बाय करें और तकरीबन 95 का जो है वो स्टॉप लॉस रखें। जब तक 95 से ये फिर ऊपर ऊपर होगा तब तक तो ये बिल्कुल सेफ होगा, और जब कभी 95 से नीचे आ गया तो ये फिर आ जाएगा नीचे 50 रुपए पर। ये इसके लेवल है नीचे के ये। तो इस रेंज में ले लें और जब ये पहुंच जाए 130-35 पर, वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी यार साहब हैदराबाद से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर्फ मैंने लिया हुआ था, इसका पूछना था। सर किस रेट पर लिया हुआ आपने? सर मैंने पहले सब्सक्राइब भी कराए थे, बाद में कुछ 16 रुपए पे भी लिए थे। जी सर फिलहाल जब तक जो है ना ये तकरीबन 15 रुपए क्रॉस नहीं करता अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तक तो ये यहीं पर ही लटका रहेगा ये। और इसकी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो तकरीबन 13 रुपए पर खड़ी है ये। तो वहां तक इसके आने के चांस है। ये दो ही लेवल है, 13 और 15, या 15 से ऊपर चला जाए या 13 पर आ जाइए। जी उस्मान अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उस्मान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी, अस्सलाम। सर जी बाइक को बेच दिया 100% है, तो उसके अलावा कौन सा शेयर रहेगा? जी सर पैसे अपने पास संभाल के रखें ना, अभी मार्केट नहीं है सही उस तरह ना। आने सर दे जी, थोड़े। जी बोले बोले अनम्यूट करें दोबारा। सर जी डीजी कैसी बेनजर है, वो क्या ख्याल है उसका? जी डीजी कैसी ठीक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन जैसे सीमेंट सेक्टर पर इंटरनेशनली प्रेशर है ना, कोल की प्राइसेस बहुत बड़ी हैं, तो इनके अंदर मुझे इतना पोटेंशियल नजर नहीं आता सीमेंट सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये सही अफेक्टेड है इसमें ना। तो बेहतर ये है कि इसके अलावा कोई और स्टॉक देख लें सीमेंट सेक्टर के अलावा। गंदारा वगैरह की अगर आप इंटरेस्टेड हो, डीजी केसी से छोटा गंदारा जो है तकरीबन बराबर बराबर रेट पर है ये, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। डीजी केसी 88 रुपए का है और गंदारा जो है छोटे वाला जो है वो है जी 87 रुपए का। कोई फर्क नहीं है ज्यादा, 1 रुपए का तकरीबन फर्क है। तो अगर आपकी नजर डीजी केसी पर है तो नजर हटा के गंदारा पर नजर डालें, वो काफी बेहतर है। रिजल्ट भी उसके अच्छे हैं, ऑटो सेक्टर आगे चलेगा और इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है इस गंदारा के अंदर ये। फिलहाल इस पे भी सबर करें, मार्केट को सेट होने दें, उसके बाद लें ये। हो सकता है ये गंदारा आपको 60 रुपए पर मिल जाए आने वाले दिनों में, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा ये। जी उजैर हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम काजी अस्सलाम। साहब, बस पीपीएलपी का पूछना था, 48 की बाइंग है, तो जी इसको अभी रखे रहें या एग्जिट कर लें? जी सर फिलहाल तो ये नीचे उतरना शुरू हो गया ना, तो ये 49 या आखिरी इसका स्टॉप लॉस बनता है। जब तक ये 49 से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है। तो बेहतर ये है कि आप इसके अंदर जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि जिस तरह इसने लॉक लगाया नीचे का, और कल अगर फिर एक और लॉक लगा दिया नीचे का, तो फिर ये आएगा नीचे, फिर काफी नीचे आ जाएगा ये। तकरीबन ना करते सपोर्ट में आपको बता देता हूँ 49 पर इसकी सपोर्ट खड़ी है, ये तोड़कर नीचे आया तो फिर आएगा 38 रुपए पर, 38 की सपोर्ट तोड़ी तो 27 रुपए पर। हर तकरीबन सपोर्ट के बाद 10-10 रुपए ये नीचे आता जाएगा। आज भी इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी है ये जो तकरीबन पिछले दिनों ये 58 तोड़ के जो नीचे आया ना, ये इसका डेंजरस जोन है यहाँ पर, कि इसने इतनी अच्छी सपोर्ट तोड़कर नीचे आया। और पहली दफा ये अपनी जब से ये ऊपर गया तब से ये पहली दफा इसने अपनी ये वाली सपोर्ट तोड़ी है, जिसको ये नीचे लगाया इसने ये। तो बेहतर ये है कि या तो ये ऊपर निकल जाए तो फिर तो ठीक हो जाएगा ये। यानी अगर वही 58 को तोड़कर जो नीचे है, अगर ये 58 से ऊपर ऊपर चला जाए तो फिर दोबारा इसके अंदर बाइंग बनती है। फिलहाल इसके अंदर से जो है वो एग्जिट करना जो है वो बनता है मेरे हिसाब से ये। जी अब्बास हसन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरी जो बाइंग है वो वेव्स में और कैपको में और एमसीएल वो मैपल लीफ में है। तो अभी ये इनमें मुझे लॉस आ रहा है 10 रुपए, ये 7 रुपए 10 रुपए। तो अभी इसका वेट करूं या क्या करूं इसको? जी जी सर बिल्कुल जो है ना फिलहाल वेट करना ही बनता है। अभी यहाँ पर बेचना नहीं बनता ना, ये काफी बॉटम पर लग गया ना, वेव्स भी काफी नीचे आ गया, 18 पर आया है। बहुत हुआ तो ये 16 पर आएगा, बस इससे ज्यादा नीचे आने के इसके चांस बहुत कम है ये। मैपल लीफ भी तकरीबन नीचे ला गया, तकरीबन 30 रुपए के करीब तो ये पहुंच ही गया आपका मैपल लीफ सीमेंट भी ना। तो अब यहाँ पर 35 पर ये आज क्लोजिंग हुई है, आज अच्छी क्लोजिंग हुई है इसकी। बहरहाल फिलहाल होल्ड करना ही बनता है, बेचना नहीं इसको बनता। बहरहाल जब अगर ये बराबर में आ जाते हैं आने वाले दिनों में मैपल लीफ या आपका वेव्स, तो एक दफा निकलना जो है वो बनता ही है। जी आमिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम। मैंने पूछना था इंडस डाइन और डाइनिया सर रेंज। एक स्टॉक ही सर बता सकता हूँ क्योंकि सवाल काफी है ये। इंडस डाइंग जो है आपको बता देता हूँ इंडस डाइंग की क्या पोजीशन चल रही है फिलहाल। आज की जो इंडस डाइंग की क्लोजिंग हुई है वो ये 252 रुपए की। ये बिल्कुल सर बॉटम में लगा हुआ है ये।
और आज तो काफी नेगेटिव क्लोज हुआ ये। ये इसका बाइंग जोन है सारी, और इसने कितना नीचे आना है, 252 रुपए पर तो आ गया ये। आ, और बस ये मुसलसल अभी नीचे ही है। या तो फिर इसको थोड़ा ऊपर जाने दें, 300 रुपया इसको क्रॉस करने दें, फिर इसके अंदर सही बाइंग बनेगी, कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये अपने अप ट्रेंड में है। और अभी तक जो है ना ये साइड वेज में या मुसलसल नीचे ही है ये, और ये तकरीबन 950 रुपए से नीचे आया है। तो फिलहाल जो है इसको लगेगा टाइम काफी यहाँ पर ये। तकरीबन जो है ना अभी मार्च से लेकर सितंबर हो गया, 6-7 महीने हो गए इसको यहाँ पर नीचे। सिर्फ आप इसके ब्रेकआउट का इंतजार करें, 300 रुपए का जब ये ब्रेकआउट दे दे फिर आप इसके अंदर एंट्री ले लें, फिर ये चला जाएगा आराम सुकून से 400, 450, 500 तक भी आराम सुकून से फिर जा सकता है ये। वक्त ही ये आपको यहाँ पर टाइम जाया करेगा आपका, आपके पैसे ट्रैप करके रखेगा यहाँ पर ये। हाँ जी सही है, तो बैस साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। नबील भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नबील भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे इस वक्त जितने भी फार्मा के शेयर्स हैं 100 हैं, जो सिटी फार्मा आज उसने अपना एक अनाउंस, तो इसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या ये फ्यूचर के लिए बेहतर है या कोई और फार्मा? जी जी सर मैं समझ गया हूँ सर। सिटी फार्मा असल में उसकी वर्थ ही इतनी थी ना, अभी तो ये लेटेस्ट ये स्टॉक आया है ना, तो इस हिसाब से जो है इसकी वर्थ ही जो है ना 36 रुपए का तो इसको आईपीओ था, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट हुई थी इसके एसेट्स के हिसाब से। आने वाले दिनों में ये अपनी एक्सपेंशन करे, अपने आप को बढ़ाए, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी ना स्टॉक की ये। तो बाकी जो है फार्मा में खासतौर पर जो बाकी है फिरोजन हो गया, ग्लैक्सो हो गया, ये काफी बेहतर है, उनके अंदर काफी पोटेंशियल है। ग्लैक्सो के अंदर अभी 140-50 का ये घूम रहा है ग्लैक्सो आपका ये। आने वाले दिनों में जब मार्केट बेहतर होगी तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि ये 250 पौने 300 तक ये चला जाइए। इसी तरह फिरोजन लेबोरेटरी है फिलहाल जो है ये आया हुआ 364 रुपए पर, इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है कि ये आराम स्कूल से जो है ये 500 550 तक जो है ये चला जाइए। तो बेहतर उनमें से इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है ये। सिटी फार्मा अगर आ जाए 35 रुपए से 40 रुपए के दरमियान तो वहां पर ये कदरे बेहतर है, वहां पर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके अंदर करेक्शन जो है वो नजर आ रही है कि अभी तो वक्ती मार्केट पॉजिटिव हुई है, तो ये ऊपर चला गया तो फिर आ जाएगा नीचे ये। जी काशिफ साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बीजीएल के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि इसको कौन से बाइंग जोन में, यानी कि किस लेवल पे इसको एक्यूमुलेट किया जाए? अभी तो फिलहाल नहीं, यानी कि आने वाले एक आधे वीक में। जी जी सर, ये इसके आ बारे में जाएगा आने वाले दिनों में 8 रुपए 10 रुपए के दरमियान आ जाएगा, बस वहां पर आप इसको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहले स्मॉल क्वांटिटी में लें, अगर और थोड़ा नीचे आ जाता है थोड़ा और ले लें, फिर 4 पर आ जाता है तो और ले लें। तो ये इसका बाइंग जोन है, यानी 1 रुपए से 10 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये वाला। तो आप जिस मर्जी जोन में लेना शुरू कर दें, 10 से नीचे आना शुरू हो जाए तो एकोमुलेट इकट्ठा करना शुरू कर दें। लेकिन जहन में रखें कि ये 3 रुपए पर भी आ सकता है, 2 पर भी आ सकता है, 4 तक भी जा सकता है ये वाला ना। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा काजी साहब, ये पूछना था, ये मार्केट तो आर्जी तौर पर ही है, ये तो यहाँ तो ये सस्टेन शायद मुश्किल ही करे हैं, तो यही लगता है। तो मेरा ये यूनिटी सर बाइंग किया हुआ है 32.90 पर और पहले 29.20 पर, तो क्या चाहते हैं इनसे निकल जाऊं कल, तो मौका मिले तो अपना जो मेरी बाइंग जिस प्राइस पे है उस पर निकल जाऊं, या इसको होल्ड करूं यूनिटी और पहले? जी सर बिल्कुल, जो है ना आपने लिया हुआ है और कल आप स्टॉप लॉस इसका नहीं लगा सके, तो अगर कल आपको ये मौका देते हैं और देंगे आपको अपॉर्चुनिटी, तो बेहतर ये है कि जो जो मौका दे रहे हैं बस अपना कैश जो है वो रिलीज करें और इनमें से जो है आप आराम स्कूल से बाहर आ जाएंगे। फिर आने वाले दिनों में जो है अगर इसके अंदर बाइंग बनी मजीद जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि दोबारा अगर फ्रेश बाइंग कहाँ पर बनेगी, यूनिटी के अंदर और खास तौर पर जो है ना पेल के अंदर ये। तो वक्ती जो है मार्केट जो है ना, ये जिस तरह मार्केट आज ऊपर उठाई है, ये मुझे बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से मार्केट ऊपर उठती हुई नजर आई है। ये सिर्फ जो है वो शॉर्ट सेलर्स को जो है वो सबक सिखाने के लिए या उनको आज सरप्राइज देने के लिए ये सारी गेम की गई, और 2 दिन उनको लगेंगे सरप्राइज देते हुए। तो कल हर सूरत जुम्मे के आखिरी टाइम में कोशिश करें, या परसों मंडे को सुबह सुबह हर मुमकिन कोशिश करें कि अगर कोई भी स्टॉक आपके लेवल पर है या प्रॉफिट में है तो आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें और या बराबर में उनको बेचने की कोशिश करेंगे। जी सैयद जवाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
भाई साहब ये केएल को किस मुर्शिद की दुआ लग गई आज? जी ये पूछ रहा था भाई साहब मैं, ये एवियन अगर नीचे आता है, लो बनाता है, तो वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी में उठाएं और फिर ये ऊपर जाए तो इंटरडे में कर सकते हैं एवियन के साथ। जी जी जवाब भी के इलेक्ट्रिकल भी हमने नाम लिया था कि ये छोटा स्टॉक है और काफी नीचे आया हुआ है, अगर थोड़ा और नीचे आ जाता तो आप इसके अंदर बाइंग करें। ये बुरा स्टॉक नहीं है के इलेक्ट्रिक जो है, जैसे आज इसने लो बनाया था 3 रुपये 10 पैसे का, कल भी हमने कहा था अगर 3 रुपये से नीचे आ जाए तो इसको लेने में अर्ज नहीं है, बेशक फ्लोट रहता है लेकिन इसका 4 तक जाने के इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। कल के अल्फाज आई हमारे जूम सेशन के, ये रिकॉर्डेड आई है और आज ये ऊपर चल पड़ा ना, तो ये बुरा स्टॉक नहीं है, स्टॉक ये बहुत अच्छा है लेकिन लेवल जो है इसके यही है 3 रुपये 3.25 रुपये या 3 रुपये से नीचे नीचे। यहाँ पर आप इसको पकड़ लें 4 पेपर इसको बेच दे, ज्यादा इसके साथ जो है वो कहानियां ना करे ज्यादा ना। बाकी सर वेव्स जो है वो एवियन जो है वो कतरे बेहतर है। एवियन जो है आ जाए तकरीबन 120 रुपये पर इसकी सपोर्ट है, वहां पर आए आप इसको ले लें और जब ये 125-26 पर जाता है इसको बेच दें, लेकिन जब कभी 120 से नीचे आने लगे और इसे नीचे नीचे क्लोजिंग दे तो फिर जो है निकलना बनता है ये, क्योंकि इसकी अगली सपोर्ट जाके 109 रुपये पर जाके खड़ी है ये। जी अब्दुल्ला सुमरो साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पेल का स्टॉप लॉस बताइएगा और सर ये मार्केट कैसी है जरा मुझे आखिरी टाइम में। जी सर मार्केट पर अभी बहुत ज़्यादा मैं तकरीरें कर चुका हूँ ना मार्केट के बारे में। उम्मीद तो यही है कि कंसेप्ट जो है वो जो सही सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये मार्केट क्या करने जा रही है। ये पहल का सर करीब करीब की जो स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 26 रुपये और 40 पैसे का इसका स्टॉप लॉस बनता है। जब तक ये 26 रुपये 40 पैसे से ऊपर है तब तक ये तकरीबन बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। जी शमसुर रहमान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया काजी साहब। ये पेंथर पैर 75 से 50 पे आया है तो क्या लिया जाए इसको? जी सर ये अभी मुसलसल डाउन में है ना, तो अभी और भी नीचे आएगा ये हो सकता है आने वाले दिनों में 35-40 रुपए के दरमियान आ जाए, तो वहां पर जो है ना फिर आप पूछें और वहां पर लेना बनेगा सही करके। ये अभी ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो उसमें बिल्कुल भी एंट्री जो है वो नहीं बनती है। जी रिजवान मेहर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रिजवान मेहर साहब अनम्यूट का बटन होगा आपके सामने, वही क्लिक करना है आपने। ये अली सैयद साहब है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया कायद साहब, आप पे लाइट कलर सर सूट करता है माशाल्लाह। सर जी सवाल ये है मेरा कि एजीपी आपकी लिस्ट में सर नहीं है शामिल, वो जो है स्पोर्ट्स लेवल जो जहाँ जिस लिस्ट में आपने दिया वो अगर आप बता दें। थैंक यू। जी जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्लैक कलर भी कल था और कल भी कह रहे थे जो है ना मेंबर्स के सर काफ़ी जो है ना काफ़ी सब चमक रहे हैं ये, तो बहरहाल आपका जो है उसने नज़र है कि आपको मैं अच्छा लगता हूँ ये। सर इस तरह है ना कि जो एजीपी अभी बता दिया ना 100 रुपये से लेकर 105 रुपये के दरमियान आ जाए या 100 रुपये से 110 के दरमियान आ जाए तो बिल्कुल लेने में कोई अर्ज नहीं है इसको, ये बेहतर है यहाँ पर। लेकिन 95 का आपने इसका स्टॉप लॉस लाजमी रखना, जब तक ये 95 से फिर ऊपर होगा तब तक ये सेफ है ये, उसके बाद 50 के लेवल है इसके नीचे के ये। जी रिजवान मेहर साहब आप बोले। जी वालेकुम सलाम। कैप्को के बारे में बता रहे हैं, कैप्को को ऐड करना पड़ता है यहाँ पे, पहले भी लिया हुआ मेरे पास है। जी जी रिजवान साहब आप लगता है किसी कुएं से बोल रहे हैं, बिल्कुल आवाज़ आपकी जो है ना वो बहुत थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई है मुझे। कैप्को की समझ आई है, कैप्को मेरा ख्याल है ऐड करना चाह रहे हैं मजीद ना। सर ऐड करना जो है ना ऊपर जाए तो ऐड करना बनता है, यहाँ नीचे तो ऐड करना नहीं बनता फिलहाल। कैप्को को फिलहाल छोड़ दें, जो पड़ा हुआ है वही रहने दें इसको, और अगर आने वाले दिनों में यह आ जाता है 27 रुपये पर या 30 रुपये के करीब करीब तो वहां पर आप इसको जो है अब वहां पर लेना ये बनेगा। ये फिलहाल ये बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ है, यहाँ पर अब लेना नहीं बनता कैप्को ये। जी जानजेब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काज़ी साहब थैंक यू वेरी मच, रिसेंटली मैंने आपको ज्वाइन किया है। मेरे पास तकरीबन 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले मैं काम करता रहा हूँ विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, 16% का तकरीबन मैं लॉस कर चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कोई 3-4 कोई इस तरह की जो स्टॉक रिकमेंड कर दें जिनको मैं आपकी गाइडेंस के मुताबिक जो लेवल्स हैं आपके उनके मुताबिक मैं बाय कर सकूं और अपना लॉस रिकवर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। सर वो लिस्टें तो मेरे पास आपके पास आई होगी ना जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह लिखी हुई है, स्पोर्ट 3 स्पोर्ट 4 करके जो है।
जी सर। हाँ सर, वो स्टॉक जो है ना, अगर उनमें से कोई स्टॉक भी अपने सपोर्ट 4 लेवल पर आ जाता है तो उनको लेने में कोई अर्ज नहीं है, बिल्कुल बॉटम लेवल है उनके ये वाले जितने भी स्टॉक आपके साथ मेंशन किए। बस आप ये करें कि जब वो सपोर्ट 4 पर पहुंच जाए कोई भी स्टॉक उनमें से, आप एक दफा सिर्फ मुझसे पूछ लें कि मैं ये लेना चाह रहा हूँ, तो जो भी अगर हुआ तो मैं आपको कहूँगा बेशक ले लें इसको यहाँ पर ना। अगर वहां पर मैं मार्केट को देखकर आपको बताऊंगा कि मार्केट ठीक है तो बिल्कुल यहाँ पर भी लेना बनता है ये स्टॉक। ये फिलहाल जल्दी ना करें कोई भी स्टॉक लेने में, मार्केट फिलहाल जो है ना उस तरह ठीक नहीं है, मार्केट की कंडीशन जो है। हो सकता है और भी स्टॉक आपको इससे ज्यादा अच्छे डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। तो बेहतर ये कि 16% का लॉस कोई लॉस नहीं है, ये 20% का भी लॉस कोई लॉस नहीं है मेरे हिसाब से, ये जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन बस ये आपने करना है, प्रॉपर फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह एक ही झटके में आपका 16% जो है वो कवर हो जाएगा ये। जी अल्ताफ भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काई साहब, ये जो आज जो हमारे डॉलर की उड़ान है सर, जिस तरह डॉलर ऊंचे ऊपर जा रहे हैं सर, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर खास करके टीआरजी और नेटसोल, क्योंकि इसके मतलब फाइनेंशियल ज्यादा डॉलर्स में, क्योंकि बाहर भी इनकी लिस्टिंग हुई है, तो इसको आप किस तरह से क्या इम्पैक्ट देखते हैं ये मुस्तकबिल में जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है? अगर मैं बाइंग की जाए इन लेवल पे तो मेरा लिए कोई बेहतर रहेगा कि नहीं? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? और दूसरा सर इसका सॉरी दूसरा इसका ये आपका ट्रीट का सर, ट्रीट में मैंने एंट्री ली 40 से ना 39 समथिंग से ना, क्योंकि मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था, परसों मेरा ख्याल है, इनसाइड ट्रांजेक्शन सर काफी थी उसमें, काफी 40 पे, सब 40 पे थी, सब 40 पे। मेरा तकरीबन 2-2.5-3 लाख शेयर थे, तो बस मैंने देख उनकी कॉपी करके मैंने उठा लिया सर। जी जी अल्ताफ भाई बिल्कुल फायदे में रह गए ना, बस वो 39 से ऊपर है, बिल्कुल सेफ है ट्रीट ना। 39 से नीचे आएगा तो फिर प्रॉब्लम है उसके अंदर ये। बाकी सर ले सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। टीआरजी को हम पहले भी हमने कहा कि टीआरजी को जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी जो है वो लिस्ट पे भी, इंडेक्स में भी शामिल किया हुआ है, तो टीआरजी ज्यादा जो है ना वो डिस्काउंट नहीं होगा ये। नेट सोल काफी डिस्काउंट हो चुका है, और नेट सोल बस ये है कि अगर मार्केट फिलहाल स्टेबल हो जाती है तो नेट सोल यहाँ पर लेना बुरा नहीं है। 120 से 124 के दरमियान अभी 124 पर घूम रहा है ये, और 118 पर भी आ गया था पिछले दिनों में, और 112 पर भी आया ये। तो यहाँ पर ये लेवल बुरे नहीं है नेट सोल के, सिर्फ यहाँ पर मार्केट कहीं ठहर जाए तो बिल्कुल हम आपसे कहेंगे कि आप मार्केट बिल्कुल सेफ है, तो आप इनको ले सकते हैं। मार्केट सेफ कब होगी? जब 45,500 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस हो जाए इंडेक्स का, और उससे ऊपर क्लोजिंग आ जाए, फिर आप ले लें, चाहे नेट सोल लें चाहे टीआरजी ले लें, आगे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा ही है। वक्ती भी लेने में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये होगा कि वक्ती ये होगा कि नेट सोल अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर गिराएंगे तो आपका नेट सोल फिर वही 70-60 के लेवल पर पहुंच जाइए, तो वो 60-70 या 80 तक आ जाता है नेट सोल, तो फिर तो मैं कहता हूँ वो सबसे बेस्ट लेवल होंगे नेट सोल को खरीदने के लिए। तो वक्ती जो है थोड़ा सा अगर बाइंग भी करनी है तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में बाय करें, और अगर नीचे आ जाए अगली बाइंग आप जहन में रख लें कि 60-70 पर मैं अगली बाइंग करूंगा इसकी, अगर आ गया तो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ऊपर चला गया तो स्केलिंग कर लेना इसके अंदर ये, तो वो बेहतर हो जाएगा ये। जी ताहिर महमूद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। ना काश साहब, आपका कहना बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 30 सितंबर की क्लोजिंग थी, तो हो सकता है अपने क्वार्टरली अकाउंट्स को बेहतर करने के लिए क्लोजिंग के लिए ऊपर ले गए हो मार्केट। अच्छा बैठ मेरा क्वेश्चन है सरल का, सरले क्या रिकमेंड करते हैं? मेरे पास पड़े हैं कुछ। जी 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 सर। जी सर, सरले जो है ये बेहतर है स्टॉक ये, लेकिन ये कि आप देखें कि फिलहाल मार्केट की करेक्शन की वजह से सरले भी अच्छा खासा जो है वो मुतासरीन में शामिल है ये, और तकरीबन अपने पहली दफ़ा इतने टाइम के बाद ना करते हुए 29 जून के बाद, यानी 1-1.5 साल का टाइम गुजर गया, 1-1.5 साल के बाद वो अपने उसी रेट पर आ गया जहां पर तकरीबन ये 1.5 साल पहले मौजूद था। ये जो 201 रुपए का इसका लेवल है, और आज उसने लो भी बनाया 196 का ये। तो ये लेवल जो है फिलहाल सरले के एंट्री के नहीं है, क्योंकि ये मुसलसल डाउन में अभी ये, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये 170 के करीब पहुंच जाए, वहां पर जो है इसको लिया जा सकता है सरले को ये। और अगर मार्केट आने वाले दिनों में थोड़ी और भी इसी तरह जाती है नीचे तो ये आ जाएगा आराम सुकून से 160-170 पेपर, तो वो बेस्ट लेवल होंगे सरल के अंदर जो है ना एंट्री लेने के लिए। जी फारूक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। पूछना चाहूंगा कि सर क्लोवर पाकिस्तान ये अपना लोएस्ट हिस्ट्री का आया हुआ है, तो इसको लेना बनता है या इसका और भी नीचे आने का इम्कान है? जी क्लोवर पाकिस्तान। जी सर बिल्कुल जो है ना ये असल में नीचे पूरी मार्केट को उठा के इन्होंने गिराया हुआ है नीचे ना, जिसकी वजह से हर स्टॉक जो है ना अच्छे नीचे आए हुए हैं। क्लोवर को यहाँ पर लेना
कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, लेकिन वही है कि स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप लें, और जब कभी ये 55 रुपए क्रॉस करेगा तो और ऐड करना इसके अंदर बनता है, या 50 रुपए क्रॉस करे तो ऐड करना बनता है। और अगर ये नीचे आ जाए 30 रुपए पर, 32 रुपए पर, तो वहां पर मजीद लेना भी बनेगा ये। यानी कि ये अब ये सारे अपने बाइंग जोन में आ गया क्लोवर जो है, सही प्रॉपर जो इसका बाइंग जोन है ये, यानी 25 रुपए से लेकर 50 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो नीचे आए तो हो सकता है ये 25 रुपए तक भी लो जो है वो बना सकता है ये। जी उमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी उमर साहब। जंजवा साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये टैली लिया है 16.95 पैसे पे, तो इसको रखना चाहिए या प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहना चाहिए? टैली की बात कर रहे हैं सर? जी सर, टैली कार्ड। टैली सर, टैली की आज की क्लोजिंग हुई है 17 रुपये और 54 पैसे की है। टेक्निकली जो है टैली फिलहाल जैसे आज मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुई है और ये भी तकरीबन पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है ये। तकरीबन जब ये पहुंच जाए 18 रुपये 70 पैसे के करीब करीब, वहां पर लाजमी एक दफ़ा आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और करीब करीब का जो स्टॉप लॉस है 16 रुपये 70 पैसे का, इसका स्टॉप लॉस भी बनता है ये। और जब कभी ये 16 रुपये 70 पैसे से नीचे नीचे आपको लगे क्लोजिंग देने लगा है, तो यहाँ से फिर एग्जिट करना जो है वो टैली के अंदर बनता है ये। तो ये दो लेवल आप अपने जहन में रखें बस इसके ये। जी उमर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर MDTL में बाइंग बनती है जो अभी जिस रेट पे जा रहा है मौजूद है? जी जी सर, MDTL फिलहाल आज का जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो ये तकरीबन 2 रुपये 47 पैसे। ठीक है, यहाँ पर ये बुरा नहीं है ये, यहाँ पर MDTL ये बिल्कुल जो है आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये पैनी स्टॉक है ये आपने जहन में रखना है कि इसके अंदर बल्क क्वांटिटी में आपने एंट्री नहीं लेनी। अगर ये आपने यहाँ पर एंट्री लेना भी चाहते हैं, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए से आप इसके अंदर एंट्री लें। और अगर आने वाले दिनों में ये 1.5 रुपए पर आ जाता है तो वहां पर भी मजीद ऐड करना बनेगा। ये 1.5 रुपए से लेकर 3 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। ठीक है, तो ये नीचे भी आ सकता है 1.5 रुपए तक। तो बेहतर ये कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके नीचे आता जाए तो लेते जाए, तो ये जब ये 3.5 4 रुपए पर पहुंच जाए वहां पर आप इसके प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी जाज भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई साहब परसों जो है ना मैंने परचेज किया था FFL ना तकरीबन 1587 1590 का, तो अभी तो ठीक चल रहा है वो। मुझे लग रहा है कि कल जो है क्रॉस करेगा वो। अगर ये बराबर हो तो निकल जाऊं या इस पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग का इंतजार करूं? जी जी एजाज भाई फिलहाल तो ये फिलहाल ठीक ही है, और मार्केट भी कल उम्मीद है कि मार्केट भी कल के दिन जो है वो ठीक ही होगी ये। बहरहाल कोशिश करें कि उस तरह मार्केट रिलायबल नहीं है जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना। आज भी मार्केट पॉजिटिव हुई है और कल भी हो सकता है, जो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट कल पॉजिटिव ही होगी आखिरी टाइम, खास तौर पर ये दिन को भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि ये शॉर्ट सेलर्स को निकलने का मौका नहीं देंगे आसानी के साथ ये। तो बेहतर ये कि जब ये आपके बराबर में आ जाए, जब आपको लॉस ना दे, तो वहां पर आप इसके अंदर से एग्जिट करें। और कल हो सकता है ये अगर 16 रुपये 50 पैसे क्रॉस कर जाता है ऊपर, तो फिर तो बेचना नहीं बनेगा ये, फिर आप इसको होल्ड ही करके रखें और मंडे को पहले टाइम फिर आप इसके अंदर से एग्जिट करना जो है ना फिर बनेगा ये। ऐसा करें बस इसके साथ। बाकी ये स्टॉक सर सेफ है, FFL इतना बुरा स्टॉक नहीं है ये, इन लेवल्स पर ये बहुत अच्छा है। 12 रुपए से लेकर 15 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। और अगर वक्त ही आपको नीचे भी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ही हालात बेहतर होंगे ये दोबारा 17-18 पर आराम सुकून से चला जाएगा ये। लेकिन ये है कि अगर आप 15-12 पर लेना चाहते हैं, 13 पर लेना चाहते हैं, उसके लिए फिर यहाँ पर आपको फिर एग्जिट करना पड़ेगा ये। जी अहमद शजाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि साजगार के बारे में ये कि बाइंग बनती है इसकी 131 पे आया हुआ। जी जी साजगार सर इस तरह है ना, ये मुसलसल जो है ये अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, ऊपर से ये नीचे आया ये अभी से नहीं है, ये नीचे है। ये तकरीबन इसने हाई बनाया था पिछले दिनों तकरीबन 190 के राउंड अबाउट ये। उस टाइम से अभी तक जो है ये मुसलसल अपने डाउन ट्रेंड ही की तरफ जा रही है। फिलहाल टेक्निकली सर इसके अंदर बाइंग नहीं बनती। बाइंग बनेगी या तो ये क्रॉस कर जाए कम अज कम जो है ना 150 रुपए से ऊपर ऊपर चलना शुरू हो जाए, वहां पर इसके अंदर बाइंग बनेगी, या फिर या नीचे आ जाए।
नीचे ये आ जाएगा तकरीबन, अगर मार्केट थोड़ी सी और गिरी तो ये आपको 80 रुपए पर जो है 80-85 रुपए के राउंड अबाउट जो है ये साजगार मिलेगा ये। तो वहां पर इसके अच्छे लेवल होंगे इसको लेने के सही करके ये। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये नेशनल रिफाइनरी में बाइंग बनती है इस वक्त? जी नेशनल रिफाइनरी सर इस तरह है ना कि ये भी मुसलसल जो है ना ये अपने डाउन ट्रेंड में है नेशनल रिफाइनरी ये। आज इसकी क्लोजिंग हुई है 302 रुपए की। यहाँ पर अब ये थोड़ा जो है ना ये काफी टाइम से नीचे आया, तकरीबन 700 का हाई बना के 647 का हाई बना के ये नीचे आ रही है ना। फिलहाल जो है ना जब तक ये क्रॉस ना करे कम अज कम 350 रुपए का लेवल या और इसके करीब वाला लेवल बता देता हूँ 328 रुपए का लेवल या 320 रुपए भी बनते हैं ये। जब तक ये 320 रुपए क्रॉस ना करे तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती ये। अगर ये आने वाले दिनों में 320 रुपए अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर जाता है तो जो एक इन्वेस्टमेंट वाला जहन होता है कि जी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए इसको रखना चाहता हूँ तो वहां पर फिर इसको लेना बनेगा ये। फिलहाल जो है यहाँ तक ये फिलहाल बीच में लटका हुआ है और अगर मार्केट गिरी तो ये आराम सुकून से 170-180 रुपए के करीब यानी 200 रुपए के करीब करीब ये आराम सुकून से पहुंच जाएगा ये। तो वहां पर इसके सही बाइंग लेवल बनेंगे 170 रुपए से लेकर 200 रुपए के दरमियान ही है। तो फिलहाल कोई भी स्टॉक लेने में जल्दी ना करें, अपने पैसे संभाल कर रखें ये। काशिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, आपके कहने के मुताबिक हमने सारा स्टॉक सेल कर दिया था, लेकिन बस वो एक आदत से मजबूर एडवेंचर करना है। तो जब मार्केट पॉजिटिव होने लगी तो सारे स्टॉक ऊपर जाने लगे, तो टीपीएलपी का लोअर लॉक भी खुलने ही वाला था, तो मैंने जज्बात में आके 5000 शेयर बाय कर लिए। लेकिन वो आखिर में अभी क्लोज मतलब लोअर लॉक पे ही हुआ पॉजिटिव होने के बाद भी। तो फर्दर इसका थोड़ा मुझे ये गाइड कर दे कि सुबह इसको फर्स्ट टाइम में निकाल दे या थोड़ा वेट करके इसको फिर मतलब निकालना है, इसके लिए थोड़ा मुझे गाइड कर दे। जी सर टीपीएलपी जिसने भी लिया हुआ है वो बेहतर ये है कि सुबह पहले टाइम जो है वो कोशिश करें कि लोअर लॉक पर स्टॉप लॉस आप लगा देंगे। अगर कल के दिन इसको लोअर लॉक लग जाता है तो आप लोग कम से कम इसके अंदर से निकल जाएंगे। और अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ये फिर लोअर लॉक इसको लग जाता है और वो खुलता ही नहीं है पूरा दिन, तो फिर बहुत चांसेस है कि ये मजीद आपके जो है ना वो पैसे तोड़ेगा, यानी कि फिर और नीचे आ जाएगा ये वाला स्टॉक ना। तो यहाँ पर बेहतर ये है कि आप लोग सुबह पहले टाइम अगर ये इसका लॉक ऊपर सुबह 1-2 रुपये अगर ये ऊपर पॉजिटिव खुलता है तो वहीं पर आप एग्जिट करें और बस निकलने वाली बात करें इसके अंदर से ये। जी साकिब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, आज एक अनोखा सा मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, मेरे ख्याल में आज तक किसी ने पूछा ही नहीं होगा। तो मैंने सवाल ये पूछना है कि काजी साहब मैं आपकी तरफ गौर से देखता रहता हूँ, जब लोग सवाल पूछ रहे होते हैं तो आप उनका जवाब देख रहे होते हैं, तो यकीनन आप किसी न किसी स्क्रीन की तरफ देख के जवाब दे रहे होते हैं। जी। तो आज हमें आप या आज या कभी कभी आप दिखा दिया करें कि आप कैसे देखते हैं, किस स्क्रीन को देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, ताकि हमें भी पता चले, तो हम भी आइंदा उस तरीके से फिर देखना शुरू किया करें, कुछ कुछ सीखा करें साथ साथ। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? जी जी सर बिल्कुल जो है ना ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो कोर्सेज हैं वो तकरीबन लॉन्च होने वाले हैं, बिल्कुल आखिरी यानी कि स्टेप्स में लगे हुए हैं ये। जितनी भी बीच वाली रुकावटें थी वो सारी तकरीबन दूर हो गई है ना। तो ये जो कोर्सेज मैं आपको कराऊंगा ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ये समझे कि जो मेरा खास तौर पर जो एडवांस लेवल का जो मेरा कोर्स होगा उसमें मैं आपको अपनी आंखें दे दूंगा ये। जैसे होता है ना कि जो उस्ताद होते हैं वो अपना हुनर किसी को दे देते हैं अपने शागिर्दों को और वो फिर आगे उस्ताद का नाम रोशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको जो है जब अपने एडवांस कोर्स में दूंगा तो वो सारी चीज़ें समझे जो चीज़ मैं देख रहा होता हूँ वो आपको भी जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं आपको वक्ती थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा भी दूँ तो आपको पता है जो लिटिल नॉलेज होता है इज़ ऑलवेज वेरी डेंजरस, वो काफ़ी जो है वो नुकसानदेह होता है ये। तो जो चीज़ें देखने वाली होती हैं शायद आप वो ना कर पाएँ कि जी मैं यहाँ पर हो सकता है 50 चीज़ें देखता हूँ, एक ही नज़र में मुझे नज़र आ जाता है कि स्टॉक की क्या पोजीशन है, कौन सी कैंडल बनी है, किस जो है ना टाइम फ्रेम में वो मूव कर रहा है, किसकी जो है ना मूविंग एवरेज की वो सपोर्ट ले रहा है, वॉल्यूम की उसकी क्या पोजीशन चल रही है, डाइवर्जेंस उसके क्या बता रहे हैं। यानी बहुत सी चीज़ें मैं एक लम्हे में जो है वो देख कर बता सकता हूँ। वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी इसलिए मुश्किल होंगी
क्योंकि आपने एक तो सीखा भी नहीं है इसको और एक आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है ये। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कोर्सेज करेंगे, एडवांस कोर्सेज खास तौर पर, पहले बेसिक करके एडवांस लेवल पर आप लोग जब पहुंचेंगे तो वो मैं अपनी जो आंखें होंगी, आपकी आंखें चेंज हो जाएंगी, ये वाली जो आप जिस तरह देखते हैं ना मार्केट को, वो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि असल देखना क्या होता है और हम क्या देखते रहे इससे पहले ये। तो इंशाल्लाह बस अब टाइम ज़्यादा नहीं है, बस बहुत हुआ तो हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये हमारे कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो पहले हम लोग अपना बेसिक कोर्स लॉन्च करेंगे और फिर उसके बाद जो लोग कर लेंगे फिर हम उनको एडवांस की जो ऑफर करेंगे और फिर एडवांस कोर्सेज उनको करवाएंगे। तो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट को समझना, उसको क्या इसकी साइंस है, वो सारी चीज़ें तब आपको जो अच्छे तरीके से जो वो चीज़ें समझ आएंगी ये। बहरहाल ये था हमारा आज का जूम सेशन। चैट बॉक्स में जो है वो कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, देख लेते हैं। हमजा साहब का तो क्वेश्चन मैंने ले लिया था ये। तैमूर अजहर साहब पूछ रहे हैं यूनिटी की बाइंग है 31/10 की, टुमारो कैसा परफॉर्म करेगा? सर टुमारो तो बेहतर परफॉर्म करेगा क्योंकि मार्केट के चांस है बेहतर होने के ये। तो कल अगर अब आपके रेट पर आ जाता है तो कोशिश करें एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें। आने वाले दिनों में फिर ये 27-28 पर जब ये आ जाए वहां पर सही लेवल होंगे इसको बाय करने के। या अगर कल के दिन मार्केट 45,500 से ऊपर की क्लोजिंग दे देती है तो फिर भी इसको लेना बनेगा, फिर इसको जो है ना फिर बेचना नहीं बनेगा ये। रियाज साहब कह रहे हैं बीजीएल एकोमोलेशन अभी स्टार्ट करूं या वेट करें? सर फिलहाल थोड़ा वेट करते हैं, जल्दी ना करें ये। 10 रुपए तक इसको आने दें और जो ही 10 रुपए से नीचे आने लगे तो बेशक बाय करें इसको ये। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला साहब है, सर मैं नया हूँ और ये मार्केट मेरी समझ में नहीं आ रही, छोटी सी खबर पर गिर जाती है। जी छोटी नहीं, छोटी सी खबर पर गिरती है, आप इतने अरसे से कैसे काम कर रहे हैं ये? आप भी लेते बेचते हैं जब भी कोई बुरी खबर आती है? जी सर बिल्कुल, मैं भी लेता बेचता करता रहता हूँ ये वाला, और बिल्कुल सही करके लेता हूँ, सही करके बेचता हूँ, दबा के लेता हूँ, दबा के बेचता हूँ, ये वाला ऐसे काम करता हूँ ये। और जब नहीं लेने वाला होता तो खुद भी नहीं लेता और आपको भी कहता हूँ फिलहाल लेना नहीं बनता यहाँ पर ये। जी अली हैदर साहब है, आप कह रहे हैं कि सर सन रेस टेक्सटाइल बाइंग जोन, सन रेस जो है टेक्सटाइल बाइंग जोन जो है टेक्सटाइल मिल्स जो है सन रेस, ये 268 रुपए पर है और ये काफी टाइम से यहाँ पर ये घूम रही है ये, और यहीं पर इसका बाइंग जोन है। सर बिल्कुल ले सकते हैं 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के दरमियान जब तक ये है ये सारा बाइंग जोन में। और जब आने वाले दिनों में ये 300 क्रॉस करेगा फिर इसके बहुत से चांसेस है कि ये दोबारा जो इसने हाई बनाए हुए थे 1200 के करीब करीब वहां पर फिर ये जाएगा ये। फिर इसके बाद जो है उमर साहब ने कोर्सेज आएंगे तो फीस भी होगी, लेकिन ये होगा कि सस्ते कोर्स नहीं होंगे। सर मैं सस्ते नशे नहीं करवाऊंगा आपको कि जी जो सस्ते कोर्स होते हैं 2-2, 3-3 हज़ार रुपए वाले कोर्स, वो वाले कोर्स नहीं है। पैसे लगेंगे आपके लेकिन चीज भी आपको एक चीज नंबर की मिलेगी आपको ये। जो होता है ना सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो वो वाला काम होगा ये वाला ये। तो कोर्सेज की फीस होगी ज्यादा और उसकी वैल्यू भी होगी, लेकिन जब आप कोर्सेज कर लेंगे आप एक बात जरूर कहेंगे कि जो हमने पैसे दिए हैं वो सही पैसे दिए हैं ये। और जो कोर्सेज के यानी जो कंटेंट है आपको लगेगा कि हमने उसके पैसे कम दिया, इसकी कंटेंट की वैल्यू जो है वो ज्यादा बनती है ये। इसके बाद शाह साहब है FCSC बाइंग जोन जो है, FCSC सर बिल्कुल बॉटम में लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 1 रुपए से 2 रुपए के दरमियान अगर ये आ जाता है तो ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। अभी भी 1 रुपया 85 पैसे के दरमियान है, ये सारा इसका बाइंग जोन है ये, 1 रुपए से लेकर 2 रुपए के दरमियान ये। जी जरीफ साहब कह रहे हैं कि लोड्स की सपोर्ट लेवल बता दें। लोड्स का बता देता हूँ सर आपको। लोड्स फिलहाल जो है ना अभी आया हुआ है 16 रुपए और 22 पैसे। फिलहाल करीब करीब की जो इसकी सपोर्ट है वो तकरीबन 13 रुपए पर जाके खड़ी है ये। और कम की अगर सपोर्ट की बात करते हैं 15 रुपए 42 पैसे से जब तक ये ऊपर है तब तक तो ये बिल्कुल सेफ है ये। जो आज का इसने लो बनाया, अगर आने वाले दिनों में ये 45 रुपए 42 पैसे से भी नीचे आ जाता है तो ये आ जाएगा 13 रुपए के करीब करीब ये, ठीक है। इसके बाद जो है अरशद अली साहब कह रहे हैं क्वाइस फूड सर बाय आपने किया हुआ है 6.33 का, तो क्वाइस आज क्लोजिंग हुई है इसकी तकरीबन 4 रुपए 67 पैसे की। सर फिलहाल इसका ऊपर जाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, जब तक ये कम से कम जो है ये 5 रुपए अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं क्रॉस करेगा तब तक 6 रुपए तक जाना इसका बड़ा मुश्किल है ये। और जैसे ये नीचे आ रहा है तो बहुत चांसेस है कि ये आ जाएगा तकरीबन 3 रुपए से 4 रुपए के दरमियान भी ये, अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट ना किया ये। तारिक साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट कुड बी द लोएस्ट प्राइस ऑफ हम नेटवर्क एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू। सर हम नेटवर्क 4 रुपए से 5 रुपए के दरमियान आने के इसके चांस है, अगर ये बहुत ज्यादा गिरता है तो 4 से 5 के दरमियान आ जाएगा, वहां पर इसको लेना बनेगा सही करके। ट्रिपल GL के बारे में पूछा, ट्रिपल GL इस तरह है ना सर अभी तो मुसलसल ये डाउन में है ये, अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाता है 18 रुपए का लेवल तो फिर तो ये चांस है कि 22-23 पर पहुंच जाएगा, और अगर ये नहीं क्रॉस करता 18 को फिर ये पहले आएगा 14.5 पर और फिर ये आ जाएगा 12.25 रुपए पर, वहां पर इसको लेना बनेगा ये।
जहाँ जेब सब कह रहे हैं सर प्लीज रिकमेंड 3-4 सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। जी 3-4 सेक्टर में जो है ना आप खास तौर पर फोकस करें। जो आपका ग्लास सेक्टर है जिसमें गनी ग्लास, तारिक ग्लास, फिर इसके बाद आप फोकस करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, फिर आप लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इसको फोकस करें। ऑटो में दोनों पार्ट है, स्पेयर पार्ट्स वाले भी चलेंगे और ऑटो सेक्टर भी जो है ना वो आपका परफॉर्म करेगा ये। और इसके बाद जो है अगर कोई और सेक्टर है तो वो स्टील सेक्टर में थोड़ी बेहतरी नजर आ रही है ये। इसके बाद जो है अरशद अली साहब कह रहे हैं सर क्वाइस फूड, आपका ही सवाल था। उमर साहब में आई थिंक है ये, उमर साहब कह रहे हैं जी FHAM स्पोर्ट लेवल सर बता दें। मजीद मैसेज ना करें चैट बॉक्स में, बहुत है पहले कम थे अब ज्यादा हो गए ये। 2 ही सवाल है इसमें भी। एक पूछा हुआ है शाह जी ने MTL का बाइंग जोन और FHAM का सपोर्ट लेवल पूछा हुआ है ये। दोनों बता देता हूँ फिर इसको वाइंड अप करते हैं। FHAM की सर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट अभी मेट्रो जो है ना ये मुदारबा जो है सर अपनी तकरीबन अपनी सपोर्ट से नीचे ये क्लोज हुआ है ना। इसकी सपोर्ट थी यहाँ पर 10 रुपए के करीब, अभी उससे नीचे आज क्लोजिंग हुई है जो थोड़ी डेंजरस इसकी क्लोजिंग है ये, और ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में है। तो बेहतर ये है कि अभी ये अगर नीचे आया तो ये 8 रुपए तक आ सकता है, तो वहां पर आए तो वहां पर आप इसको बाय करें। फिर MTL जो है अपनी बाइंग जोन में ये ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन फिलहाल इसको बाय ना करें जब तक कम से कम ये 1100 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाता। या तो 1100 क्रॉस कर जाए या आने वाले दिनों में जो है ये आ जाए नीचे तकरीबन जो है अगर ये यहाँ से नीचे उतर आया तो पहले ये रुकेगा 10 रुपये 1039 रुपये पर, और फिर जाके रुकेगा 950 रुपये पर ये। तो जैसे ये आ रहा है नीचे, अभी तो ये बिल्कुल साइड वेज में मूव कर रहा है, फिलहाल ये लेना नहीं बनता इसको इसके अंदर, ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है इसके अंदर बाय करने का ये। ठीक हो गया तकरीबन। अयाज अख्तर साहब कह रहे हैं कि जी शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। अयाज साहब जो है ना जब हम सेलिंग को शॉर्ट कर देते हैं ना, ये हमने कई दफ़ा बता चुके हैं अपने जूम सेशन में ये, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो इसको जो है ना जी आखिरी एक हैंड भी रेस हो गया, ये भी ले लेते हैं। नुमान साहब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नुमान चौहान साहब जी चले अब मजीद एंड नहीं लेता यहाँ पर, बस ये हो कि जितने भी एंड रेस है फिर उस्मान साहब ने एंड भी रेस के। चले टाइम बहुत हो गया हमारे पास, 10 बजने से ऊपर टाइम हो गया अपना बहुत सारे। यहाँ पे मार्केट के मोटी मोटी अगर हम लोग बात कर लें कि मार्केट फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है, जैसे आज की मार्केट की क्लोजिंग आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई खास क्लोजिंग मेरे हिसाब से नहीं है। अगर आखिरी टाइम बाइंग आई है तो हम उस बाइंग को इतना रिलायबल बाइंग जो है ना वो नहीं समझते। अगर यही बाइंग आने वाले 2-4 दिन मुसलसल चलती रहे फिर हमें जो है ना कॉन्फिडेंस होगा। उससे पहले जो है फिलहाल यही है कि जो मछली के लिए जाल बिछाया जाता है ट्रैपिंग के लिए, ये वो भी हो सकता है सही पोजीशन पता चलेगी मंडे को, और वो भी तकरीबन 3 बजे के बाद। ठीक है, तब सही पोजीशन मार्केट की क्लियर होगी कि आज की जो बाइंग है वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है या प्रॉपर है, ये उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते। तो कल भी इसका सही अंदाजा नहीं होगा। मंडे को जैसे बताया तकरीबन 2:30-3 बजे के बाद सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि आज जो किया गया वो सही था या आर्टिफिशियल था सारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के एपिसोड नंबर 185 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।